नमस्कार, मैं अंशिका आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। दक्षिण अफ्रीका आधिकारिक तौर पर दक्षिण अफ्रीका गणराज्य अफ्रीका का सबसे दक्षिणी देश है। इसका क्षेत्रफल 12,21,037 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी 60 मिलियन से अधिक है, जो इसे 23वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाती है। दक्षिण अफ्रीका में 3 राजधानी शहर है। पहला प्रिटोरिया जहां सरकार की कार्यकारी है, दूसरा ब्लूमफोंटेन जो न्यायिक राजधानी और तीसरा केप टाउन जो विधायी राजधानी है। इस देश का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में 2,798 किलोमीटर समुद्र तट है, जो दक्षिण अटलांटिक और हिंद महासागरों के साथ फैला हुआ है। इसके उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के पड़ोसी देश और पूर्व और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और इस्वातिनी स्थित हैं। दक्षिण अफ्रीका एक बहुजातीय समाज है जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म शामिल हैं। यहाँ 11 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। साउथ अफ्रीका के इथोपिया और सोमालिया के बीचों बीच बसी बस्ती में रहने वाले पुराना जनजाति की लड़कियां अच्छे वर पाने के लिए शादी होने से पहले सिर का एक बड़ा हिस्सा मुंडवा कर रखती है। माना जाता है कि सिर मुंडवाने से लड़कियों को अच्छा पति मिलता है और उनका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। इनकी जब शादी हो जाती है तो उन्हें बाल बढ़ाने और खुद को संवारने का मौका मिल जाता है। साउथ अफ्रीका में अनेक भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों के पास विविध ट्राइबल नृत्य प्राथमिकता मिलती है। इनमें जुलूस, गुम्बा, झिवा और झूले नृत्य शामिल हैं। इन फेस्टिवल और डांस आयोजनों में लोग सांस्कृतिक एकता, आनंद और उत्साह का अनुभव करते हैं और देश की विविधता को समझते हैं। महंगी ट्रेनों के बारे में बात करते समय दक्षिण अफ्रीका में रोवोस रेल ट्रेन को एक महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। इसे दुनिया का सबसे लग्जरी ट्रेन माना जाता है। रोवोस रेल यह एक प्रीमियम लग्जरी ट्रेन है जो दक्षिण अफ्रीका के खूबसूरत दृश्यों को देखने के लिए विख्यात है। इसमें शानदार भोजन, लग्जरी सुविधाएं और आरामदायक बसंतीय वातावरण शामिल है। यह ट्रेन अपनी लग्जरी सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया भर के यात्री द्वारा अपनाया गया है। द ब्लू ट्रेन दक्षिण अफ्रीका में यह भी एक लग्जरी ट्रेन है जो प्रमुख शहरों को जोड़ती है। इसमें भी उच्च स्तरीय खानपान और सुविधाएं होती हैं। ये दोनों ही ट्रेन दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख लग्जरी ट्रेन हैं जिनकी मूल्यमान बहुत ही उच्च होती है। अगर आप अपने हनीमून के लिए विदेश घूमने का प्लान रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में कई ऐसी जगह हैं जो पर्यटकों को बेहद पसंद आती हैं। रोजाना कई हजार पर्यटक दक्षिण अफ्रीका में घूमने के लिए जरूर आते हैं और छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पर्यटन के हिसाब से कई शानदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेगिस्तान, पार्क आदि जैसी टूरिस्ट जगह मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर जगह ऐसी हैं जिनमें पर्यटकों के ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते। दक्षिण अफ्रीका एक बड़ा प्लैटिनम और सोने का उत्पादक देश है। यहाँ प्लैटिनम और सोने के खनन का महत्वपूर्ण स्रोत है। दक्षिण अफ्रीका के गौतमदार खनिज खनन सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्लैटिनम का कार्यात्मक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका के अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और सोने का उत्पादन भी इस देश के लिए मुख्य आर्थिक गतिविधि में से एक है। प्लैटिनम का उत्पादन दुनिया में पहले से ही अधिक हो रहा है और यह उत्पादन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्षमता के लिए दक्षिण अफ्रीका की ग्लोबल मार्केट में एक महत्वपूर्ण स्थान है। सोने के मामले में भी दक्षिण अफ्रीका एक प्रमुख उत्पादक है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी भूमिका को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका में युवा महिलाओं को HIV से संक्रमित होने का बहुत खतरा है। 2005 में 15-24 वर्ष के आयु वर्ग में HIV संक्रमण का प्रसार महिलाओं में 16.9% और पुरुषों में 4.4% था। इस देश में उच्च HIV प्रसार कई कारकों का परिणाम है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: गरीबी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, सांस्कृतिक सीमाएं जो अंतर पीढ़ीगत सेक्स को बढ़ावा देती हैं, गैर कंडोम का उपयोग और सूखे सेक्स के लिए प्राथमिकता, राजनीतिक कारक और चुनौतियां जो संभवतः HIV। दक्षिण अफ्रीका का बाओबाब वृक्ष है। यह एक विशालकाय वृक्ष है जो दक्षिणी अफ्रीका के साथ साथ मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। यह वृक्ष काफी विशाल होता है और उसकी गुफाएं अत्यंत प्राचीन होती हैं। इसके वृक्षारोहण की खासियत उसकी बड़ी गांठीदार और फूलों से भरी हुई गुफाएं होती हैं। यह वृक्ष अफ्रीका की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके लिए कानूनी संरक्षण है। केप टाउन, जोहान्सबर्ग, डरबन, स्टेलनबोश और प्रिटोरिया जैसे कुछ खूबसूरत शहरों से समृद्ध दक्षिण अफ्रीका दुनिया के सभी हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा कुछ अन्य शहर जैसे हरमनस और गार्डन रूट भी पर्यटन के लिए हॉटस्पॉट के रूप में कार्य करते हैं।
पर्यटक किसी संग्रहालय में जाकर या किसी प्राचीन शहर के लोगों से मिलकर दक्षिण अफ्रीका के समृद्ध इतिहास के बारे में अधिक जान सकते हैं। अन्य विकल्पों में खूबसूरत समुद्र तटों, पर्वतीय क्षेत्रों और देश के कुछ शानदार प्राकृतिक भंडारों का दौरा शामिल है। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जो घूमने के लिए असंख्य पर्यटन स्थलों से सुसज्जित है। प्रकृति ने पूरे दक्षिण अफ्रीका में अविश्वसनीय परिदृश्य बनाए हैं जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का मुख्य धर्म हिंदू धर्म, इस्लाम और क्रिस्तियता है। इसके अलावा वहाँ बहुत से अन्य धर्म और संस्कृतियाँ भी हैं, जैसे कि बदिया धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म। दक्षिण अफ्रीका एक विविध समाज है जिसमें अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं। इसके कारण यहाँ कई धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी होती हैं। राई यह दक्षिण अफ्रीका का आपका सांस्कृतिक खाना है जिसमें मांस जैसे कि लाम, गोश्त, चिकन को चारकोल पर पकाया जाता है। बोरीवोर्स यह एक प्रकार की सासेज है जिसमें मांस और मसालों का मिश्रण होता है। इसे ब्राई करके या स्टोव करके खाया जाता है। ये कुछ लोकप्रिय दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रीट फूड हैं जो आमतौर पर बाजारों या फेरियों पर मिलते हैं। इन्हें लोकल बाजारों और सड़कों पर खुले विक्रेताओं से खरीदा जा सकता है। अफ्रीका में पीने जाने वाली प्रमुख मदिराओं में वाइन, शराब बहुत पॉपुलर है। अफ्रीका वाइन की एक प्रमुख उत्पादक है और इसके कई प्रकार के वाइन्स विश्व भर में लोकप्रिय हैं। कुछ प्रमुख अफ्रीकन वाइन ब्रांड्स शामिल हैं KWV, नेडेबर्ग, स्पीयर, फेव्यू और स्टेलनबॉश विनियर्ड्स है। अफ्रीका का प्रमुख और प्रसिद्ध खेल क्रिकेट और रग्बी है। क्रिकेट और रग्बी दोनों ही खेल साउथ अफ्रीका में बहुत लोकप्रिय हैं और इस देश के खिलाड़ी इन खेलों में विशेषज्ञता दिखाते हैं। रग्बी खेल में साउथ अफ्रीका की टीम को स्प्रिंगबोक्स के नाम से जाना जाता है, जबकि क्रिकेट खेल में उसकी टीम को प्रोटियस कहा जाता है। ये दोनों ही खेल साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनका राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है। अगर आप वन्यजीव प्रेमी हैं तो क्रूगर नेशनल पार्क निश्चित रूप से आपकी ट्रैवलिंग लिस्ट में होना चाहिए। क्रूगर नेशनल पार्क न केवल दक्षिण अफ्रीका का बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान 20,720 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। क्रूगर नेशनल पार्क में 5 बड़े शेर, तेंदुए, गैंडे, हाथियों, भैंसों आदि जानवरों को देख सकते हैं। भारत से दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए आपको कुछ कदम फॉलो करने पड़ेंगे। ये कदम आपके काम के हो सकते हैं। सबसे पहला कदम यह है कि आपके पास योग्य पासपोर्ट होना चाहिए। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको एक बनवाने की आवश्यकता होगी। भारतीय नागरिकों को दक्षिण अफ्रीका में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको स्थानीय दूतावास या वीजा सेवा केंद्र से सहायता लेनी चाहिए। कोलोन आपको अपनी यात्रा की बुकिंग करनी होगी, जैसे कि हवाई यात्रा के लिए टिकट और होटल आरक्षण। आपको यात्रा से पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना चाहिए और स्थानीय सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। यात्रा के दौरान आपके पास पैसे, क्रेडिट डेबिट कार्ड, यात्रा इंश्योरेंस आदि के लिए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। यात्रा से पहले आपको स्थानीय जानकारी और संसाधनों की खोज करनी चाहिए, जैसे कि जगह ट्रांसपोर्ट, स्थानीय भाषा आदि। यात्रा के लिए आपको स्थानीय मुद्रा और करंट एक्सचेंज दरें भी ध्यान में रखनी चाहिए। इन सभी विवरणों के साथ यह भी जरूरी है कि आप स्थानीय यात्रा और सुरक्षा गाइडलाइंस का भी पालन करें जो स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हो सकते हैं। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके सवाल हैं, तो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती रहूंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रियल वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।